क्या हाल है भाई और बहनों। सुनने में आया तुम्हारा इंग्लिश का पेपर बहुत ही ज्यादा बढ़िया गया। देखो मुझे बहुत ही ज्यादा खुशी हुई ये बात सुनकर कि चलो एटलीस्ट सीबीएसई ने इस बार इंग्लिश के पेपर में बम नहीं फोड़ा, नहीं तो बच्चे गंदे वाले डिमोटिवेट हो जाते। बट जस्ट तुम लोगों ने तो पलट के रख दिया हर चीज। मैंने देखा तुम लोगों का कमेंट, बहुत बच्चों ने कमेंट किया। मैंने अगर 200 कमेंट्स पढ़े हैं तो 200 में से 150 कमेंट्स ऐसे थे जिसमें बच्चों ने कहा कि भैया पेपर बहुत इजी था, इंग्लिश का पेपर बहुत आसान था, फोड़ के आया हूँ। 1 घंटे पहले पेपर हो गया, 1.5 घंटे पहले पेपर हो गया, 1 घंटे में मैंने पेपर कर दिया। बहुत खुशी हुई मुझे ये बात सुनकर। एक माइलस्टोन हमने अचीव कर लिया है। अब अगले की बारी है। सबसे पहले वो स्टूडेंट जिनका हो सकता है कि एनी ऑफ द रीजन से इंग्लिश का पेपर अच्छा नहीं गया हो, या फिर टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाया, कोई भी अलाना फलाना रीजन हो, स्ट्रेस मत लो। अब भाई देखो, पास्ट तो तुम बदल नहीं सकते हो, जो सच्चाई है, बट फ्यूचर पे हम लोग काम कर सकते हो। अब फ्यूचर पे ही काम करना है। आने वाला पेपर है हमारा साइंस का और अब हम उस पर मेहनत करेंगे। तुम्हारे प्रिंस भाई को साइंस में 92 आए थे आउट ऑफ 100, इसीलिए मैं यहाँ पर तुम लोग को गाइड करने आया हूँ। तुम्हें हर एक चीज बताऊंगा जो तुम्हें करनी है और नहीं करनी है। सबसे पहला बात, तुम्हें ये आने वाले 3 दिन को कैसे अपने स्केड्यूल को मैनेज करना है, कैसा तुम्हारा टाइम टेबल होगा वो बताऊंगा। उसके बाद वीडियो के दूसरे पार्ट में मैं बताऊंगा तुम्हें कि क्या गलतियां नहीं करनी है और क्या तुम्हें एग्जैक्टली करना है। चलो स्टार्ट करते हैं, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा तुम्हारा। वीडियो एंड तक देखना क्योंकि हर एक मिनट इस वीडियो का तुम लोग के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत छोटी वीडियो है तो हर एक इन्फो मैंने दे दिया। तो चलो स्टार्ट करते हैं। आज है 21, तुम्हारा पेपर है 25। तुम्हारे पास हाथ में 3 दिन है और 3 सब्जेक्ट्स हैं साइंस में, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो। तो तुम्हें इन 3 दिनों को ऐसे मैनेज करना होगा जैसे तुम्हारा हर एक सब्जेक्ट का अच्छे से रिवीजन हो जाए, अलॉन्ग विद क्वेश्चन प्रैक्टिस एंड ऑल। सो मैं वही बताने वाला हूँ कि तुम्हें करना कैसे है, क्या करना है, नहीं करना है। सबसे पहला, आज जो तुम्हारा दिन है ऑलमोस्ट खत्म ही हो चुका है। आज कोई पढ़ने की जरूरत नहीं है। माइंड को थोड़ा रेस्ट दो, माइंड को थोड़ा स्ट्रेस फ्री दो। ऐसे तुम्हारा माइंड बहुत ही परेशान चल रहा है क्योंकि तुम्हारा मैथ्स का पेपर गंदा गया, फिर इंग्लिश का पेपर अच्छा गया तो तुम्हें खुशी मिल गई। तो अब माइंड तुम्हारा थोड़ा कंफ्यूज चल रहा है कि अब आगे क्या करना है। तो आज अगर अपने माइंड को रेस्ट दो। जो अच्छी चीजें हैं कल से चालू होगी, जो पढ़ाई है वो कल से चालू होगा। कल से क्या करना है, कल है 22 फेब। कल तुम्हें पूरा ट्राई करना है कि तुम एटलीस्ट 1.5 सब्जेक्ट कंप्लीट कर पाओ। 1.5 सब्जेक्ट का मतलब 1.5 सब्जेक्ट्स तुम्हें रिवीजन करने हैं, जिसमें तुम पूरा फिजिक्स हाफ केमिस्ट्री कर सकते हो, पूरा केमिस्ट्री हाफ बायो कर सकते हो, या पूरा बायो, और तुम्हें जो भी मैनेज करना अपने हिसाब से। तो कल के दिन तुम 1.5 सब्जेक्ट्स को रिवीजन करोगे। रिवीजन अगर तुम्हारा सब सब्जेक्ट कंप्लीट है तो रिवीजन में तुम्हें बस शॉर्ट नोट्स पढ़ने हैं। एनसीईआरटी रीडिंग को प्रायोरिटी देना है कल और परसों। कल जो 1.5 सब्जेक्ट्स तुम रिवीजन करोगे, 1.5 सब्जेक्ट्स जो रिवीजन करोगे, तुम्हें वो 1.5 सब्जेक्ट्स के एनसीईआरटी रीडिंग भी दे देनी है। और फिर उसके अगले दिन जो तुम बाकी बचे हुए सब्जेक्ट्स करोगे, यानी कि समझो तुमने आज कल पढ़ा फिजिक्स और हाफ केमिस्ट्री, तो तुम परसों जो बचे हुए फुल बायो और हाफ केमिस्ट्री पढ़ोगे तो तुम्हें उसकी भी एनसीईआरटी रीडिंग देनी है। तो सबसे पहले तुम्हें अपने एनसीईआरटी रीडिंग प्रायोरिटी देना है इस 2 दिन, और साथ में ये 2 दिन में तुम्हें अपना हर एक रिवीजन को कंप्लीट करना है। अगर चैप्टर कोई कंप्लीट नहीं है तो वन शॉट लेक्चर की तरफ जा सकते। प्रशांत सर पे भरोसा है तो उनकी देख लो, आलक सर पे भरोसा है उनकी देख लो। टोटली डिपेंड्स ऑन यू। मैं इसमें कुछ नहीं बताने वाला कि किसकी देखनी है, नहीं, सब तुम पर डिपेंड करता है। बात रहा कि करना क्या है, तो बस जो मैंने बताया, कल तुम्हें 1.5 सब्जेक्ट्स का रिवीजन करना अलॉन्ग विद एनसीईआरटी रीडिंग और एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस। उसके अगले दिन जो बचे हुए 1.5 सब्जेक्ट्स है तुमको उसकी रीडिंग करनी है। और एग्जाम के एक दिन पहले, सबसे पहले तुम्हें सुबह सुबह उठना है उस दिन। क्यों? क्योंकि उस दिन तुम्हें एक और बार सारी चीजें रिवीजन करनी अलॉन्ग विथ क्वेश्चन प्रैक्टिस। करना क्या है कि जो तुम एग्जाम के एक दिन पहले सुबह सुबह उठोगे, तुम्हें उस दिन वो टॉपिक्स रिवीजन करनी है जो मोस्ट प्रोबेबली हर साल आते हैं। इसके लिए तुम 80-20 रूल का यूज करते हो, जिसमें 20% सिलेबस से ही 80% ऑफ द क्वेश्चंस आते हैं। तो तुम वो 20% सिलेबस के टॉपिक्स देख लो और उसके रिवीजन करो, हर एक सब्जेक्ट के तीनों, केमिस्ट्री, बायो, फिजिक्स के। उस दिन तुम्हें 2 सैंपल पेपर बनाने हैं साइंस के। सैंपल पेपर नहीं बना सकते तो पीवाईक्यूज की उठा लो पेज, पिछले साल और उसके पिछले साल की, और ट्रीट देम एज अ सैंपल पेपर। टाइम बाउंड करके 3 घंटे के अंदर उस सैंपल पेपर सॉल्व करना। उस दिन तुम्हें 2 सैंपल पेपर सॉल्व करना अलॉन्ग विद रिवीजन ऑफ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो 80-20 रूल में सर्च मारोगे यूट्यूब पे मिल जाएंगे। प्लस अगर तुम मुझसे पूछोगे कि भैया चलो ठीक है आपने हर चीज बता दी, अब तुम पूछोगे कि भैया मैराथन्स करना है कि नहीं। ऑफ कोर्स, अगर तुम्हें मन है कि तुम्हें मैराथन से रिवीजन करनी है तो तुम मैराथन्स देख लो। तुम्हें जो टीचर की मैराथन्स पसंद है तुम वो देख सकते हो। अगर तुम्हारा मन है कि खुद से रिवीजन करना है तो खुद से रिवाइज कर सकते हो, और टोटली डिपेंड्स ऑन यू एवरीथिंग। जैसे मैं अपना एग्जाम के बारे में बताऊं तो जब मेरा बोर्ड्स का एग्जाम था साइंस का, तो मैंने क्या किया था कि जो मेरे गैप डेज थे, गैप डेज में मैंने मैराथन्स किए थे, लेकिन मैराथन से ज्यादा मैंने प्रायोरिटी दी थी एनसीईआरटी रीडिंग को। मैंने सिर्फ एनसीईआरटी रीडिंग मारी थी, सिर्फ अपने शॉर्ट नोट्स पढ़े थे, एंड एट द लास्ट
एग्जाम के एक दिन पहले रिवीजन करके मैं जो मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस होते हैं, जो लेक्चर्स होता है, मैंने मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस के लेक्चर किए थे। तो मैंने तो ये किया था, सबका अपना स्ट्रेटेजी अलग होता है। कोई सैंपल बना के अच्छे नंबर ले आता है, कोई पीवाईक्यूज बना के अच्छे नंबर ले आता है, कोई एनसीईआरटी पढ़ के अच्छे नंबर ले आता है, कोई मैराथन्स करके अच्छे नंबर ले आता है। सो टोटली डिपेंड्स ऑन यू। जो स्ट्रेटेजी तुम्हें बेस्ट लगे तुम उसको प्रीफर कर सकते हो। मेरा पर्सनल एनसीईआरटी रीडिंग के साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस और सैंपल बनाना था। तुम अपना देख सकते हो, जैसा तुमको अच्छा लगे। अब कुछ गलतियां जो मैं बताऊं जो तुम्हें नहीं करनी है वो ये है कि एग्जाम के पहले एनसीईआरटी रीडिंग नहीं करनी। एग्जाम के पहले का मतलब एग्जाम के जस्ट एक दिन पहले जो भी एनसीईआरटी रीडिंग करनी है तुम्हें कल और परसों वाले दिन करनी। एग्जाम के एक दिन पहले तुम्हें एनसीईआरटी की बुक नहीं छूनी है। क्यों? क्योंकि वो बहुत ज्यादा कंटेंट है उसमें। ऐसे तो कंटेंट उतना नहीं है लेकिन बहुत ज्यादा एग्जाम्पल तो भरे ही पड़े हैं, तो तुम कंफ्यूज हो जाओगे। एक दिन पहले उसे नहीं टच करनी। एक दिन पहले सिर्फ मैराथन्स और हमारे जो शॉर्ट नोट्स है तुम्हें सिर्फ उससे रिवीजन करना है एग्जाम के एक दिन पहले। अब बात करते हैं डायग्राम्स के बारे में। जो तुम बोलोगे कि भैया बायो के डायग्राम्स नहीं याद हो रहे, कब याद करे? फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स है, फिजिक्स के भी रे डायग्राम्स, लाइट के डायग्राम्स होंगे, रेनबो वाला कॉन्सेप्ट होगा और बहुत कुछ होगा, और साथ में केमिस्ट्री में इक्वेशंस होंगे। तो करना क्या है? तो इसका एक सिंपल ट्रिक बताता हूँ। जिस दिन तुम रिवीजन, जैसे अगर कल तुम फिजिक्स रिवाइज करो तो तुम्हें करना क्या है, जब तुम रिवीजन करो, जब एनसीईआरटी रीडिंग करो, तो तुम ऐसा एक प्लेन पेज ले लेना, ठीक है। इसके अंदर तुम हर एक फॉर्मूलेज जो तुम्हारे फिजिक्स में यूज आएंगे उसे लिख दो और अपने जस्ट सामने दीवार पर चिपका दो, ठीक है। केमिस्ट्री में भी सेम करना है। जो जो इक्वेशंस तुम्हें याद नहीं हो रहे उसको लिख लो और बस चिपका दो। बायो में रफ डायग्राम्स प्रैक्टिस करो, रफ डायग्राम बना के चिपका दो ताकि बस नजर जाते रहे। तीन चीज जो तुम्हारा मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है वो फिजिक्स में न्यूमेरिकल्स के लिए फॉर्मूलेज याद होना बहुत इंपॉर्टेंट है। केमिस्ट्री में रिएक्शंस से डायरेक्ट सवाल आते हैं कि इसका क्या कलर होगा, क्या फॉर्म होगा, कौन सा गैस, गैस का नाम क्या है, नहीं है। तो केमिस्ट्री में वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बायो में तुम्हारा डायग्राम से भी एमसीक्यू आते हैं। तो तुम्हें ये तीन चीज तो एनी हाउ करना ही करना है कल, परसों और उसके अगले दिन। कल और परसों सबसे ज्यादा मेहनत लगेगी। कल और परसों सबसे ज्यादा मेहनत करना, सबसे ज्यादा टाइम टेबल पे बैठ के पढ़ाई करना, क्योंकि कल और परसों से तुम अपना साइंस का पेपर पूरा चेंज कर सकते हो। ट्रस्ट करो मेरी बात पर। इतना भी कर लिए तो मोर देन एनफ है। आंसर राइटिंग के कुछ टिप्स दूं तो कुछ नहीं करना, बस जब तुम अपना आंसर कंप्लीट करो तो कीवर्ड्स को अंडरलाइन कर देना। ट्राई करना कि अगर तुम कोई भी आंसर लिख रहे हो और तुम वहां पर डायग्राम्स बना सकते हो तो प्लीज बना देना। वो फ्री के तुम्हें 1 से 2 नंबर एग्जामिनर दे देगा। अगर तुम्हें 100 वर्ड में आंसर लिखना है, तुमने 50 वर्ड ही लिखे, लेकिन तुम अगर एक डायग्राम बना के आ जाओ तो तुम्हें फुल नंबर मिल जाएंगे, इतना गारंटीड है। एनसीईआरटी के कीवर्ड्स पर फोकस करना, क्योंकि एग्जामिनर कीवर्ड्स खोजता है तुम्हारे पेपर में। बाकी इतना टिप्स मेरे हिसाब से तुम्हारे लिए बहुत 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 एनफ होगा। आज भर अपना दिमाग शांत रख लो, कल से वापस पढ़ाई चालू करना। ट्राई करना कि मेहनत कर लो, क्योंकि तुम्हारा एक पेपर गंदा गया उसे भूल जाओ। इंग्लिश तुम्हारा अच्छा गया तो तुम्हारे पास अब होप है, एक होप जाग गई है। अब मैं अच्छे नंबर ला सकता हूं, अब मैं एग्जाम में फोड़ सकता हूं, अब मैं बहुत अच्छे नंबर ला सकता हूं। इस होप की कैंडल को जला कर रखो। 3 एग्जाम्स और बाकी है। अगर तुम आईटी है तो तुम्हारे 4 एग्जाम्स बाकी होंगे, तो तुम इन 4 एग्जाम में अपना स्कोर खतरनाक पलट सकते हो। ट्रस्ट करो मुझ पे, यू कैन इजिली स्कोर 80 to 90% अभी भी। बस मेहनत कंटिन्यू हो, अप्रोच सही हो। ट्राई करो ये 2 दिन में कुछ डिस्ट्रैक्ट ना हो। 50 रिसोर्सेज मत ध्यान दो। 2 से 3 रिसोर्स पर ही स्टिक रहो, विच आर पीवाईक्यूज, एनसीईआरटी एंड योर शॉर्ट नोट्स। मैक्स टू मैक्स मैराथन्स या 1 शॉट लेक्चर करे हो नहीं करे हो तुम पे डिपेंड करो। एग्जाम के दिन सुबह में बात करें सो यू कैन डू 4 AM लेक्चर्स, और करना ही। अगर तुम्हारे प्रशांत भैया ले रहे हैं तो तुम प्रशांत भैया के लेक्चर्स कर लो। अलग सर ले रहे हैं तो अलग सर के कर लो। और अगर कोई नहीं ले रहा है तो आसू सर जो कि साइंस एंड फन वाले, वो तो लेंगे ही लेंगे। नहीं तो एग्जाम के एक दिन पहले वो कभी कभी रात में ले लेते, तो वो तुम कर सकते हो, क्योंकि मैं भी वही देख के गया था। बहुत क्वेश्चंस फंसे भी थे। अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी स्लाइट भी दिक्कत हो, नीचे कमेंट कर दो, हर कमेंट का जवाब देता हूँ। लाइक कर दो प्रिंस भाई को, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं।